साहिब जी। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार। आखें मंगें दे दे, दात करे दाता। फेर के अगे रखिए, जित दिसै दरबार। मुँहों के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाम, वड्याई विचार। करमी आवे कपड़ा, नदरी मोख दुआर। नानक एवं जानिए, सब आपे सच्चार। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। ए बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। बेशुमार अथाह गणत अतोलै। ज्यों बुलाव हो, त्यों नानक दास बोलै। गुरु गरीब निवाज, दीन दयाल पतित पावन, करुणा सिंह भगत वत्सल। हाजरा हजूर, ज़ाहरा ज़हूर, वालिए कुल आलम। दसां गुरुआं दी जागदी जोत, अकाल पुरख सरूप बाणी गुरु। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे अमृत वेले दे इस दीवान अंदर। गुरु रूप साध संगत जीओ, पावन बाणी सोहले साहिब दी विचारां लई अमृत वेले दे इस पवित्र दीवान अंदर एकत्रित होए हाँ। विचारां गुरमत दी सांझ, गुर शब्द विचार आप जी दे सन्मुख भेंट करां। अदब सहित सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। न जाने कौन से पुण्य, कौन से दान किए हुए मोती, कौन सा तीर्थों का किया हुआ रटन आगे आया है तो यह अमृत वेले की घड़ी नसीब हुई है। उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार। जो सिर साईं ना निवै, सो सिर कब उतार। हर एक धर्म में इस वक्त की बड़ी अहमियत है, बहुत अहमियत है। मकान बनाना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल है। उम्र गुजर जाती है, एक मकान नहीं बनता। फिर गाड़ी जोड़नी मकान में और मुश्किल। फिर बच्चों का करियर सेट और मुश्किल। फिर घर में अच्छी बहू, अच्छा दामाद लाना ये और मुश्किल।
बड़े मुश्किल काम है, बड़े मुश्किल। बच्चे आज्ञाकारी निकले हैं, बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल। सदगुरु कहते सब आसान है, सब आसान, मुश्किल भी है। आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊं। इससे मुश्किल कुछ नहीं है। अमृत वेले की संभाल, संध्या की संभाल, रात को सोहले की संभाल, इससे मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सदगुरु बड़ा आसान लग रहा है, अमृत वेले उठाएं, आसान है। बड़े बड़े तपस्वियों ने भी इस बात को माना, अमृत वेले जागना ही प्रथम सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल। फिर जागकर अपनी सुरत को प्रभु के शब्द में जोड़ लेना और मुश्किल है, और मुश्किल। आसान भी हो जाएगा, मेहनत करते रहें करते रहें करते रहें। मेहनत से तो आसान नहीं होगा, एक दिन रहमत हो जाएगी तो आसान हो जाएगा। तो अमृत वेले की ये घड़ियां जो नसीब हो रही हैं, गुरबाणी के अनुसार बहुत पुण्य किए हैं, बहुत पुण्य, बहुत पुण्य है कि अमृत वेले की घड़ी नसीब हो गई है। मैं फिर कहूं, न जाने कौन से मोती दान करके आए हैं, न जाने कौन से तीर्थों पे की हुई अरदासें, किसी गरीब को की हुई मदद, पुराने जन्मों में किए हुए पुण्य सामने आए हैं तो सदगुरु की गोद अमृत वेले नसीब हुई है। बड़े महान पुण्य है। और फिर कहते हैं सोने पे सुहागा, घड़ी तो मिल गई है अमृत वेले की, साथ में गुरु की विचार, सोने पे सुहागा। कल रात के दीवान में ये विनती करके आए थे, आज इधर भी यहीं से शुरुआत करें कि होमवर्क तो 2-2.5 साल हो गए मुझे भावनगर आते हुए। एक होमवर्क है 6 मिनट का सिमरन, कम से कम 5 मिनट का और होमवर्क ऐड हुआ है कल रात के दीवान में। यदि आपने सुना हो, नहीं सुना तो अभी सुन लेते हैं। अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। सदगुरु पूछते हैं तेरे आगे ऐसा क्या रखूं कि तेरा दरबार दिख जाए, जबान से ऐसा क्या बोलूं कि तू मुझे प्यार करने लगे। तो कहते हैं अमृत वेले जाग, वड्याई कर। फिर केवल वड्याई नहीं, विचार भी कर। तो अमृत वेला 3 स्टेप्स हैं, अमृत वेला जाग, फिर वड्याई कर, फिर विचार कर, फिर दरबार भी दिखेगा, उसका प्यार भी मिलेगा। अमृत वेले जाग लिए हम, सदगुरु ने जगा लिया है। नित्यनेम की भी वाणियों का जाप हो गया, वड्याई भी हो गई है। अब आ गया समा विचार का, कि जो नित्यनेम में गायन किया है सदगुरु, उसमें तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, ये तो हमें समझना लगी। तो सदगुरु कह रहे कर विचार, तो उसका दरबार भी दिखेगा, उसका प्यार भी मिलेगा। तो 5 मिनट का एक होमवर्क एक और ऐड करके जा रहे हैं। क्या? हर रोज आज से शुरू करेंगे हम। यदि रात के दीवान की कथा सुनी होती तो अभी शुरू हो चुका होता, आज से शुरू करेंगे। नित्यनेम समाप्ति के बाद रोजाना इसी मोबाइल में अलार्म लगाएंगे 5 मिनट का। जैसे 6 मिनट का आप लगा रहे हैं अलार्म और वाहिगुरु सिमरन कर रहे हैं, संगत में तो हो ही रहा था, बहुत भला है। निजी भी करके आना है। लंगर प्रसाद संगत में छकते हैं, घर पे भूखे रहते हैं क्या? घर पे भी रसोई पकाते हैं। लंगर प्रसाद संगत के लिए, हम संगत में बैठ के छकते हैं, घर पे भूखे नहीं रहते, घर पे भी रसोई है। तो संगत में सिमरन बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, कई गुना फल है। पर घर की रसोई भी याद रहे, 6 मिनट का निजी सिमरन, कम से कम श्वास तक पहुंचना है सदगुरु की कृपा से। इसी में 5 मिनट हमने अलार्म लगाना है, और अलार्म लगाने के बाद मोबाइल में ही एप्लीकेशन खोल लेना है, आई ग्रंथ, गुरबानी सर्चर, आई गुरबानी ऐप, सिख वर्ल्ड, जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करी हुई, फिर उस एप्लीकेशन को खोल के एक ओंकार से शुरुआत करें। आज से शुरुआत करनी है। पहुंचना कहां तक है? 18-10-20 तक। प्रथम अंक से 1430वें अंक तक पहुंचना है। एक बार तो आंखों को सुख मिले, कम से कम
कि आपने कहा क्या? 239 साल लगे हैं सदगुरु को हमारे तक पहुंचने में, 239 साल। तो हमारी आरबला तो 239 साल नहीं है। सदगुरु जितनी अब आरबला बची है, इन आंखों को हर रोज कम से कम 5 मिनट का सुख देंगे आपकी विचार करने का। क्यों? मन में इच्छा है आपका दरबार देखना है। कौन सा? सो दर केहा सो कार केहा जित बह। कमाल नहीं हो गई है? 2 बच्चे ही घर पे संभाल करनी हो तो दुनिया जहान का ताम झाम है। जहां पर तू बैठ के सारी दुनिया की संभाल कर रहा है, देखो तो सही मैनेजमेंट कैसी है तेरी। एक छोटा सा ऑफिस चलाना हो, HR रखने पड़ते हैं, मैनेजर्स रखने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, छोटा सा ऑफिस। कैसा होगा तेरा दरबार? कितनी सुंदर मैनेजमेंट चल रही है, वक्त पे सांस मिल रही है, वक्त पे पानी झरने बह रहे हैं, वक्त पे रोटी मिल रही है, सबको रोजगार मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, सर पे छत मिल रही है, सुंदर हवा मिल रही है, अंग मिल रहे हैं बराबर, सब कुछ वक्त से हो रहा है। तो उस दरबार के दीदार के लिए और आपके परम प्यार के लिए कभी आपकी गोद नसीब हो, इच्छा नहीं है कलगीधर गोद में बिठाएं? पिता हैं हमारे। साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह जी ने तो बहुत प्यार ले लिया, अब हमारी बारी है। बोले प्यार करेंगे आप? सदगुरु कहते हैं मैं तो बाहें फैला के बैठा हूं, आप आ ही नहीं रहे। तो ये प्यार लेने का एक तरीका, 5 मिनट का विचार रोज एक ओंकार से शुरू करेंगे। 5867 शब्द हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, लगभग 6000। 5 मिनट की विचार, चाहे 50 साल लग जाए। जैसे कल ही हमने वो कथा में भी कहा ना, वो कहते हैं शादी नहीं हुई आपकी, साधु बड़े बुजुर्ग थे, कहते शादी नहीं हुई, कहते एंगेजमेंट हो गई है, रिश्ता हो गया, शादी नहीं हुई। शादी का मतलब है प्रभु से मिलना, रिश्ते का मतलब है नित्यनेम से जुड़ गए हैं। अभी उसकी रहमत नहीं हुई, उसने पत्नी कबूल नहीं किया। सबने ही शादी करनी है। सदगुरु में ही लिखा हुआ है, सबना साहुरे वंजना सब मुकलावण हार, सबकी शादी होगी। तो कहते शादी नहीं हुई, 80 साल की आपकी आरबला हो गई है, बुढ़ा हो गया, ब्याह ही नहीं होया हुण तक। तो आगे से कहते हैं फिर की हो गया, जिस नाल ब्याह करना वो केड़ा जवान है। 500 साल उम्र है कम से कम श्री गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये कौन सा जवान है? हम भी बूढ़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, केस मेरे भी सफेद होने शुरू हो गए हैं। तो मौत का भय लेकर सदगुरु आज से शुरू करेंगे आपकी विचार। एक ओंकार से शुरू कीजिए। फर्ज कीजिए एक ओंकार पढ़ रहे हैं और अलार्म बज गया 5 मिनट का, एक ओंकार ही पढ़े जा रहे हैं, वहीं पे फोन बंद। सदगुरु सिर से बला टली, 5 मिनट की विचार हो गई है। प्यार भी चाहिए, दरबार भी चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए ही चाहिए। अमृत वेला संभल गया, 3 स्टेप्स हैं, अमृत वेला संभालना, नित्यनेम करना, वड्याई करनी, फिर उस नित्यनेम की विचार करना। सदगुरु तीनों चीजें हो गई हैं, अब दरबार भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, दावे से कह सकते हैं आगे रहमत करेगा, लाडले बच्चे बन सकते हैं। तो आज से शुरू करनी है विचार, जैसे अभी हो रही है सोहेला साहब की। चाहे एक ओंकार ही खत्म ना हो, चाहे एक मूल मंत्र हुआ हो, चाहे आधी पौड़ी हुई हो, 5 मिनट हो गए सदगुरु। हाँ, प्यार आपका बढ़ जाए, मन करे कि नहीं पौड़ी पूरी कर ही लें तो फिर कर लें। अथाह समंदर है, अथाह समंदर, 18, 10, 20 तक। तो आज से शुरू करेंगे। आपका एक और होमवर्क ऐड हो गया आज से। तो देखते हैं किस किस को प्यार चाहिए, किस किस को दरबार चाहिए। सदगुरु मेहरबान करें। सोहेला साहब की बाणी से हम जुड़ रहे हैं। सोहेला साहब नित्यनेम की आखिरी बाणी है। सदगुरु ने जैसे अमृत वेले शरीर में तंदुरुस्ती ज़्यादा है, 5 बाणियाँ दी हैं। पूरे दिन कार विहार करके आदमी थक जाता है, शाम को 1 बाणी दी है, रहरास। रात को तो चूर ही हो गया, अब आराम ही चाहिए। तो सदगुरु कहते चल 2-4 मिनट सोहेला पढ़ ही ले। बड़ी छोटी सी बाणी है, 5 शब्दों का संग्रह है। 1 शब्द की विचार कल सदगुरु ने कृपा करके खुद करी थी। आज दूसरे शब्द की विचार के साथ जुड़ते हैं। ये प्रॉम्प्टर पे आएगा शब्द। राग, कौन से राग में है सोहेला? गौड़ी दीप की। गौड़ी पूर्वी भी आएगा इसी में, दोनों मिश्रित है।
अब आज जिस शब्द की विचार कर रहे हैं वो आसा राग का शब्द होगा। राग आसा महला पहला। आसा राग में महल्ला का मतलब है श्री गुरु नानक देव जी। कौन से स्वरूप में? पहली जोत, तो श्री गुरु नानक देव जी अपने स्वरूप में है। महल्ला दूजा श्री गुरु नानक देव जी कौन से स्वरूप में? दूसरे स्वरूप में, यानी श्री गुरु अंगद देव जी के शरीर में जोत टिकी है। तो महल्ला का मतलब है गुरु, गुरु नानक देव जी की जोत। पहला का मतलब है पहले ही शरीर में है, तो श्री गुरु नानक देव जी का उच्चारण किया शब्द है आसा राग में। सदगुरु कह रहे हैं 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। ये कौन से 6 घर हैं? हमारा तो अभी एक नहीं बना है, दूसरा कब बनेगा, तीसरा। 6 घर, 6 घर हैं किसी के पास? यहाँ पर हो सकता है कोई अमीर आदमी 6 घरों वाला हो। तो यहाँ पर आम घरों की बिल्डिंग्स की बात नहीं हो रही है। 6 शास्त्र हैं हिंदू धर्म में। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। तो 6 शास्त्रों की बात हो रही है। तो सदगुरु कहते हैं 6 घर, 6 शास्त्रों की रचना हुई, पर एक व्यक्ति ने, एक ऋषि ने नहीं करी। सदगुरु कहते हैं 6 गुर, गुरु भी 6 थे। 6 शास्त्र रचने वाले गुरु भी कितने थे? 6। फिर 6 शास्त्रों के 6 गुरुओं ने एक विचार नहीं दी, 6 उपदेश, अलग अलग विचार है। 6 गुरुओं की विचार आपस में नहीं मिली, 6 ग्रंथों की विचार आपस में नहीं मिली। ये 6 ग्रंथों का उपदेश आपस में नहीं मिला। 36 महापुरुषों की वाणी है, एक की विचार, एक ही विचार। तभी सदगुरु लिखते हैं बहुत शास्त्र बहुत स्मृति पेखे सरब टंडोल पूजस नाही हर हरे। सदगुरु कहते भ्रम में मत पड़े रहना, किसी के साथ जोड़ दिए जुड़ जाना। नानक नाम अमोल अनमोल। तो सदगुरु कह रहे हैं 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र हैं। 6 कार, कार का मतलब है शास्त्र। 6 कार 6 गुर, 6 गुरु हैं और 6 उपदेश है। पर सदगुरु कहते हैं गुर गुर, इन गुरुओं का गुरु प्रभु। गुर गुर कितने हैं? वो प्रभु कितने हैं? 8-10 हैं। एक को गुर गुर एक को, वेश अनेक। उसके भेष बड़े अलग अलग रूप में हो सकते हैं। जैसे जापसाय में भी हम पढ़ते हैं खेल खेल अखेल, खेलन अंत को फिर एक ही जाता है, रूप अलग हो जाते हैं। अब सदगुरु एग्जाम्पल्स देंगे कैसे वो एक ही है पर अलग है एक ही, पर ये 6 गुरुओं में उसकी ज्योत सुभायमान हुई तो 6 शास्त्रों का जन्म हुआ। यहाँ पर एक टिक के बात समझें, कुछ मंडलेश्वर, कुछ ऋषि मुनि, कुछ ऐसे होते हैं जिनके नाम के आगे 108 लगा होता है। ध्यान दिया कभी आपने? 108 महामंडलेश्वर। कुछ तो सिख संतों ने भी 108 लगाना शुरू कर दिया नाम के आगे। और फिर मैं हैरान होता हूं, कईयों ने 1008 कर लिया है। मस्कीन जी कहते थे पड़े हैं 0 फ्री के, जितने मर्जी लगाई जाओ, 1,08,000 करी जाओ। लगाए लोगों ने 10,008 भी किया हुआ है। 108 गिनती है, गिनी हुई मिथी हुई गिनती किस चीज की? चलिए गिनते हैं। आप कोई कैलकुलेटर निकाले तो निकाल सकता है, नहीं तो जिसकी मैथ स्ट्रांग है वो ऐसे ही प्लस करे। गिनती है ये 108 की। 1008 कुछ नहीं है, 10,008 भी कुछ नहीं है, 1,08,000 भी कुछ नहीं है, 108 ही है। किसकी गिनती है? चलिए पहले मैं आपसे पूछता हूं, किसी की जात वेदी सुनी है आपने? वेदी, बेदी, श्री गुरु नानक देव जी की जात ही बेदी थी, सुनी है ना? बेदी जात हमने। बेदी का मतलब क्या है पता है? मालूम है? नहीं पता। वेद कितने हैं कुल? 4 वेद। चारों वेदों से जात बनती है। जिसको एक वेद कंठ हो, याद हो, उसको कहते वेदी जी आ गए, बेदी जी। तो जात का नाम ही पड़ गया बेदी। अगला बच्चा चाहे मंदिर ही ना घुसाओ, उसको भी बेदी जी आ रहे हैं। याद किसी बुजुर्ग को रहा होगा एक वेद, तो कह दिया बेदी जी। फिर दूसरी जात आपने द्विवेदी भी सुनी होगी, द्विवेदी जी आ रहे हैं। त्रिवेदी जी आ रहे हैं, त्रिवेदी जी भी सुनी है। चतुर्वेदी जी आ रहे हैं। सारी जात हैं। जिसको एक वेद कंठाग्र हो उसको कहते थे वेदी। जिसको 2 कंठाग्र हो, याद हो,
द्विवेदी, जिनको 3 कंठ हो त्रिवेदी जी। त्रिवेदी तो बड़ी कॉमन कास्ट है। फिर चतुर्वेदी, जिसको चारों कंठ आगरों वेद। तो ये 4 वेद। अब इसमें हमने जोड़ने 6 शास्त्र। गिनती गिनते जाएंगे, 108 की प्रॉपर गिनती है। जिसको 4 वेद और 6 शास्त्र याद हो, कंठाग्र हो, बहुत बड़े वेद हैं फिर शास्त्र, तो वो अपने नाम के आगे 10 जोड़ लेता था। 4 और 6 कितने हो गए? 10। 108 तक पहुंचने हमने। 4 वेद, 6 शास्त्र, उसके बाद है 18 पुराण। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ है सारे। कितने हो गए जी कुल गिनती? 28 हो गए। 18 पुराण है। अब है स्मृतियां भी हैं, बहु शास्त्र बहु स्मृति। अच्छा, इस चीज का भी ध्यान देना, जब शास्त्र वेद के साथ सिमृत शब्द जुड़ेगा तब म को छोटी ई की मात्रा लगी होगी, तो सिमृत पढ़ना है, सिमरत नहीं पढ़ना। सिमरत भी आएगा पर वो वेद शास्त्रों के बिना बगैर आएगा। जैसे हम पढ़ेंगे, रखे रखणहार आप उबार्यन, गुर की पैरी पाए काज सवार्यन, हुआ आप दयाल मनो ना विसार्यन, साजना के संग पव जल तार्यन, साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदार्यन, तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे जिस। इधर सिमरत है। देखो साथ में वेद भी नहीं लगा, पुराण भी नहीं लगा, शास्त्र भी नहीं लगा। हिंट यही है, जहां पे वेद शास्त्र लग जाए तो मतलब स्मृतियों की बात हो रही है। सुखमनी साहब की पहली अष्टपदी का पहला बंद पढ़े, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जास विसुंभर एक नाम, जप अगणत अनेक। वेद पुराण। अब इधर सिमरत नहीं है, इधर क्या है? सिमृत। क्या है? सिमृत। ये स्मृतियों की बात है जो धार्मिक ग्रंथ है, तो वो स्मृतियां उनका नाम है, तो सिमृत ही सदगुरु इस्तेमाल करते हैं। गिनती 28 तक पहुंच गई थी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां हैं हिंदू धर्म में। 27 स्मृतियां, धार्मिक ग्रंथ है, 27 स्मृतियों का संग्रह। कितने हो गए जी? 28 और 27 55। ठीक है। अब उपनिषद भी एक ग्रंथ है, आपने सुना होगा। वेद भी हैं, शास्त्र भी हैं, पुराण भी हैं, उपनिषद भी हैं। उपनिषद ऐसे बहुत सारे हैं, पर 52 उपनिषद हैं जो मेन उपनिषद हैं, जिनको मुख्य उपनिषद गिना जाता है। 55 और 52 107। एक फिर रह गया। अभी हमें मालूम ही नहीं है 108 क्यों लगा। 1008 फिर मस्कीन जी का कहना लगाई जाओ, जीरो ते फ्री दे पेने, जिन्ने मर्जी लगाई जाओ। 1,08,000 लगाते हैं लोग। 1008 भी लगा देखा है मैंने, महामंडलेश्वर और नाम के आगे 1008। आप पूछ लें 1008 क्या, उनको भी नहीं मालूम। तो एक है गायत्री मंत्र। कुल गिनती कितनी हो गई? 108। तो जिसको इतना सब कुछ कंठाग्र हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां और 52 उपनिषद, जिसको कंठाग्र हो, वो अपने नाम के आगे 108 लगाता था। रावण के नाम के आगे 108 लगता था। अब जिन्होंने 108 लगाया जाके पूछिएगा, इतना याद है? पता ही नहीं होगा गिनती भी है इतनी कि नहीं। तो सदगुरु कह रहे हैं उन्हीं 108 में से 6 क्या हैं? घर। 6 ग्रंथ हैं, जिनके कितने गुरु हैं? 6 ही गुरु हैं। अब 6 ग्रंथों के नाम, 6 शास्त्र हैं। सांख्य, फिर है न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, पातंजलि शास्त्र, वेदांत शास्त्र। 6 शास्त्र हैं, इनके 6 ही गुरु हैं। नाम ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर सदगुरु सिर्फ हिंट दे रहे हैं। 6 शास्त्रों के 6 गुरु हैं और इनके अलग अलग 6 उपदेश हैं, पर इनका जो गुरु है वो एक है। सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है। योग शास्त्र तो हमने सुना है, ये पतंजलि ब्रांड सुना है आपने? तो वो योग पे ही आधारित है ना। तो योग एक शास्त्र है जिसके रचयिता पतंजलि थे। और गीता को हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत एक शास्त्र भी है, भगवत गीता अलग चीज है। दोनों के ही रचयिता वेद व्यास है। तो 6 शास्त्र, 6 गुरु और 6 उपदेश हैं। जो गुरु हैं, इनके ऋषि हैं, वह कपिल मुनि, गौतम मुनि, कणाद, पतंजलि, जैमिनी और ऋषि व्यास। ये 6 गुरु हैं। पर जो इनके गुरु हैं वो कितने? 8-10 हैं। भगवान एक हैं। तो सदगुरु कहते हैं गुर गुर एको
वेश अनेक, वेश भेष अलग अलग हो सकते हैं पर गुरु एक है, प्रभु एक है। कहते हैं बाबा ए भाई जय कर, शुरुआत में लाइन आई थी सोहेला साहब में, जय जिस कार, घर में रारे को छोटी की मात्रा, प्रॉम्प्टर पे आ गया शब्द, घर में देखेंगे छोटी की मात्रा लगी है र को, मतलब घर में क्रिया शब्द है। बाबा जय कर, घर, घर को छोटी की मात्रा लगी है, नाउन है जिसके साथ प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है। घर में, जिस घर में, बाबा ए मेरे भाई, जिस घर में करते कीरत होए, उस करते प्रभु की कीर्ति होती हो, उसकी उस्तत होती हो, संगत भाव गुरु की संगत होती हो, सो कार उस घर में राख वडाई तो है, उस घर को रख तू, संभाल ले, मतलब इस समय को संभाल ले, अमृत वेले को संभाल ले, संगत की घड़ियों को संभाल ले, तो होगा क्या, वडाई तोए, तो तेरी बढ़ाई शुरू हो जाएगी। किसी ने सवाल किया, बड़ा कहना है, खुदा को बड़ा कहना है, वाहिगुरु को बड़ा कहना है, उसकी वड्याई करनी है, तारीफ करनी है, उस्तत, लालची है वाहिगुरु, चाहता है कि हम उसकी उस्तत करें, लालची है क्या वो? सब कह रहे हैं पाठ करो, पाठ को, भगवान को बड़ा कहो, बड़ा कहो, लालची है, सुनना चाहता है कि मैं बड़ा हूं? नहीं नहीं, भगवान को बड़ा बड़ा कहने से वो बड़ा नहीं हो जाता, और ना छोटा छोटा कहने से वो छोटा होता है। जे सब मिलके आखण पाए वड्डा ना होवे, काट ना जाए। प्रभु को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना गुरु को, तो होगा क्या बड़ा बड़ा कहने से? प्रभु को बड़ा बड़ा कहने से हम बड़े हो जाएंगे, ये होगा, इसलिए बड़ाई करनी है। तो सदगुरु कहते हैं संगत की वो घड़ियां यदि तू संभाल ले, सो घर राख, उस संगत के घर को रख ले, संभाल ले, तो होगा क्या, वडाई तोए, तेरी बड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होता है, आप 4 दिन गुरुद्वारे साहिब आए, मोहल्ले में खबर फैल जाएगी, देखो गुरुद्वारे जाती है ना, लोग कहेंगे आप तो गुरुद्वारे जाती हैं। अंदर चाहे अहंकार हमारा प्रबल है, विकार भी प्रबल है, पाप भी प्रबल है, पर लोगों को दिख रहा है गुरुद्वारे जा रही है। पाप प्रबल है तो बढ़ाई किस चीज की हो रही है? गुरु की। जिस गुरु के पास होकर आई है वो बहुत बड़ा है, तो लोग हमारी तारीफ करनी शुरू कर देते हैं। और यदि इस तारीफ में हम भी भूलना शुरू कर गए तो फिर तो हम गधे हैं, अभी तो मूर्ख हैं, अभी बढ़ाई नहीं हमारी हो रही। तो सदगुरु कह रहे तेरी बढ़ाई शुरू हो जाएगी प्रभु के साथ, बड़े के साथ जुड़ो। जैसे आम आदमियों को तो कोई कुछ नहीं पूछता, एक मोहल्ले में एक आम आदमी है, रह रहा है, कोई बात भी नहीं कर रहा है, आते जाते कोई देख भी नहीं रहा है, और सोचिए वो सीएम का इलेक्शन जीत जाए तो सब कहेंगे हमारे कॉलोनी में रहते हैं, हम तो जानते हैं उनको, फोटो खिंचवाने के लिए आगे पीछे घूमेंगे। क्यों? बड़े के साथ जुड़ के हम भी बड़े हो जाते हैं, हमें कम से कम उम्मीद तो रहती है हमारी फोटो आएगी, उसके साथ लोग कहेंगे देखो सीएम साहब के साथ फोटो है, सरपंच के साथ फोटो है। तो सदगुरु कह रहे हैं उस बड़े के साथ जुड़ जा तो तेरी बढ़ाई शुरू हो जाएगी। रहाओ, रहाओ का मतलब है रुको, ये शब्द का केंद्रीय भाव है। विसुए, अब समय की जो इकाइयां सदगुरु देते हैं बड़ा कमाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द, आपको बड़ा मजा आएगा आज सुनने में। पहले तो इसको पढ़ना सीखें। विसुए क्या है ये? विसुए, चसियां। अच्छा चसियां, देखो आ गया प्रॉम्प्टर पे शब्द। स को बड़ी की मात्रा है कि छोटी की मात्रा है? तो क्या पढ़ रहे हैं हम इसको? चसियां नहीं है, चस्यां, चस्यां। विसुए, चस्यां, कड़ियां, पहरा, थित्ती, वारी, माह होवा, सारी समय की इकाइयां। समय का सबसे छोटी इकाई पता है कौन सी है? जिसको हम घड़ी में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेकंड। उससे बड़ी मिनट, उससे बड़ी 1 घंटा। यही इकाई है, 3 इकाइयां। सदगुरु इकाइयां गिनवाएंगे, हम हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले इकाई गिनाते हैं विसुए, इससे भी एक छोटी इकाई है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आएगी, निमक। निमक शब्द सुना है ना? समय की सबसे छोटी इकाई है निमक। निमक कितना समय होता है? पलक झपकाने जितना। एक पलक झपकाई और निमक हो गया। सदगुरु कहते हैं निमक माहे निस्तारा, पलक झपका और निस्तारा हो जाएगा। पलक झपकाने से पहले पापी था, पलक झपकाई और पवित्र प्रभु हो गया।
15 बार पलक झपकाएं तो एक विसा बनता है, विसुए। निमक के बाद प्रथम दूसरी इकाई है समय की, विसुए, विसा, विसुए। फिर उसके बाद आता है चसियां। सबसे पहले निमक एक बार पलक झपकाई, फिर विसुए 15 बार पलक झपकाई, फिर आता है चस्यां। 15 विसे मिलके एक चसा बनाता है। ये समय है निमक, विसा, चसा, फिर कड़ी, फिर पहर, फिर थित, फिर वार, फिर माह, महीना। प्रथम निमक एक बार पलक झपकाई, 15 बार पलक झपकाई तो एक विसा बन गया। 15 विसे मिलके एक चसा बनाते हैं। 30 चसे मिलके अगला क्या है, विसुए, चसियां, कड़ियां। हाँ नहीं, अभी कड़ियां नहीं। विसा और चसा के बीच एक और इकाई आएगी, वो इकाई है पल। कहते कितने पल हो गए, हमें पता ही नहीं है पल क्या है। तो 30 चसे मिलके एक पल बनाएंगे। फिर उसके बाद विसुए, चसियां, कड़ियां। अब कड़ियां आ गई, 60 पल एक घड़ी। अब यहां से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि हमने कबीर जी का वो श्लोक सुना है ना, कबीर एक घड़ी, ये वही घड़ी है। 60 पल मिलके एक घड़ी, और एक घड़ी लगभग 24 मिनट की होती है। अब यहां से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। विसुए, चस्यां, कड़ियां, पहरा। विसुए से पहले निमक, चस्यां और कड़ियां के बीच पल, फिर कड़ियों के बाद आ गया पहर। कहते ना अरदास में भी कहते, दिन दे 4 पैर सुखां दे गुजरे, रात आई 4 पैर भाने अंदर गुजरवाना। तो 4 और 4 कितने पहर हो गए, 8 पहर। दिन में कितने घंटे हैं, 24 घंटे। तो एक पहर कितने घंटे का हुआ यदि 8 पहर है, 3 घंटे। अब यहां पर पहर से पहले घड़ी है, 24 मिनट की यदि घड़ी, तो कितनी घड़ियों में एक पहर 3 घंटे का है। 24 मिनट को 3 घंटे मतलब 180 मिनट से डिवाइड करेंगे तो 7.5 बनते हैं। तो मतलब 7.5 घड़ियों का एक पहर। पहर के बाद यहां पर लिखा है थित, पर पहर और थित के बीच आता है दिन। 8 पहर का एक दिन। अब ये बहुत बड़ी हो रही है ना कैलकुलेशन, तो आप भूल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस वीडियो को दोबारा सुनेंगे। ये तो YouTube पे सेव हो गई, जो लाइव सुन रहे हैं उनके लिए भी सेव हो गई, हमारे चैनल पे भी सेव हो गई। इसको बार बार सुनेंगे ताकि कंफ्यूजन मिटे। पहर और थित के बीच दिन आता है। जैसे विसे से पहले निमक आता है, विसे चसे के बाद पल आता है, फिर घड़ी, फिर पहर, फिर अब आ गया दिन। एक दिन में कितने पहर, 8 पहर। उसके बाद एक वर्ड आया थित्ती। पता है आपको थित्ती क्या है, थित, थित्ती बाणी भी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। थित्ती होती है 15 दिन की। अब हिंदी में हम लिखते हैं तिथि, पंजाबी में वर्ड है थित्ती। थित्ती क्या है, एक महीने को थित्ती कहते हैं, पर मैं कह रहा हूं 15 दिन और एक महीना कैसे होगा ये। सूरज के एक महीने को माह कहते हैं, महीना। चंद्रमा के एक महीने को क्या कहते हैं, थित्ती। न्यू मून से फुल मून, अमावस से पूर्णिमा, पता है कितने दिन बनते हैं, 15 दिन। वैसे बनते 15.25 दिन है, तो 15 दिन हम गिनते हैं। तो सदगुरु कहते हैं थित्ती। इसको इंग्लिश में वर्ड मिला हुआ है फोर्टनाइट, 15 दिनों का समा। तो कहते हैं थित्ती। फिर कहते हैं वार। वार कितने दिन में एक वार बनेगा, 7 दिनों में, सोमवार से रविवार तक 7 दिन। फिर कहते हैं माह। माह क्या होता है, महीना। और इसके बाद आएगा इकाई का आखिरी साल। अब सदगुरु ये इतने सारे समय गिना रहे हैं, इतने सारे समय क्यों गिना रहे हैं सदगुरु, एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। जैसे 6 घर थे, उनके 6 गुरु थे, उनके 6 उपदेश थे, पर उनका गुरु कितना था, एक। तो सदगुरु कह रहे समय की कितनी सारी इकाइयां आपने गिन ली हैं, पर ये समय की इकाइयां जो आप गिन रहे हैं, जिसकी वजह से हो रही हैं, वो एक ही सूरज है। ये सारी समय की इकाइयां सूरज के बदलाव से हो रही हैं। सूरज भी घूम रहा है, धरती उसके आले दुआले घूम रही है, तो सारा बदलाव आ रहा है समय का, दिन से रात, रात से दिन। तो सदगुरु कह रहे सूरज एको, रुत कितनी ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं आती हैं एक साल में। सारी सूरज की वजह से आ रही हैं ऋतुएं। 23 डिग्री पे जो धरती है वो टेढ़ी है, टिल्टेड है। हम साइंस में ऐसा पढ़ाते हैं बच्चों को। और वो टेढ़ी है क्योंकि हमारी धरती और सूरज के आसपास घूम रही है, तो 6 ऋतुएं बन जाती हैं साल में। तो सदगुरु कहते हैं पर 6 ऋतु बनाने वाला सूरज कितना है, 6 सूरज है।
ऋतु भी 6, शास्त्र भी 6। इसलिए सदगुरु यहाँ पे वेदों का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, स्मृतियों का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। सदगुरु कह रहे ऋतुएं भी 6 है ना, इसको समझ आए। 6 ऋतुएं, कर्ता एक सूरज है, तो शास्त्र भी 6 है, पर प्रभु कितने हैं? एक। सूरज एक को, रुत अनेक। आगे कहते हैं नानक करते के केते वेश। ऐसे ही उस करते प्रभु के कितने ही वेश हैं, कितने ही वेश। अब ये कितने वेश हैं अगले शब्द में सदगुरु जोड़ देंगे। कितने वेश हैं? एक प्रभु कितने वेश में हो सकता है? राग धनाश्री महला पहला। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु अमरदास जी तक सोहेला इतना ही था, धनाश्री महला पहला था। जब श्री गुरु रामदास जी आए तो उन्होंने एक और शब्द ऐड कर दिया, फिर गुरु अर्जन देव जी ने एक और शब्द ऐड कर दिया, 5 शब्दों का संग्रह। अभी तीसरे शब्द की विचार शुरू करते हैं। ये कौन से राग में है? धनाश्री में। सबसे पहला शब्द गौड़ी दीपकी में, दूसरा आशा में, तीसरा धनाश्री में। राग आराम से कल और परसों तक भी चले तो बात नहीं। हाँ जी, ठीक है जी। एक शब्द के भी विचार कर लें भाई साहब या नहीं? ठीक है, ये एकदम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ज्यादा तेज नहीं भागेंगे, बस इसी शब्द की विचार करेंगे जितनी सदगुरु कृपा करें। राग धनाश्री महला पहला। ये शब्द सदगुरु ने ओडिशा पुरी के मंदिर में जब जगन्नाथ सदगुरु गए हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, वहां पर सदगुरु ने उच्चारण किया। जब पंडितों ने सवाल किया कि हमने सुना है आप कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू बराबर हैं, सदगुरु कहते हैं हाँ बराबर हैं। कहते हैं आप मानते हैं इस बात को? कहते हैं इसमें शक है ही नहीं, सब एक ही पिता के आए हैं तो सब बराबर ही तो हुए। तो कहते हैं आप हिंदू या मुसलमान, आप क्या हैं? सदगुरु कहते हैं हम दोनों ही नहीं है, ना हम हिंदू ना मुसलमान। तब ये सदगुरु की परीक्षा लेते हैं। कहते फिर आप आरती करेंगे हमारे साथ अंदर? सदगुरु कहते किसकी आरती हो रही है? कहते जगन्नाथ की आरती हो रही है। जगन्नाथपुरी ओडिशा है ना, वहाँ श्री कृष्ण के 3 मूर्तियां बना रखी हैं, सिर्फ चेहरे ही हैं। बहुत बहुत पवित्र मंदिर है हिंदुओं के लिए, तीर्थ है बड़ा पवित्र। तो सदगुरु कहते हैं फिर आप आरती करेंगे हमारे साथ यदि आपको भिन्न भेद कुछ नहीं लगता? सदगुरु कहते क्यों ना करेंगे, जगन्नाथ की आरती हो रही है। कहते हाँ। सदगुरु कहते करेंगे जरूर। चले जाते हैं मंदिर में, सदगुरु देखते हैं मूर्ति के आगे चौर ढुल रहा है, थाल में मोती रखे हैं, दीपक रखे हैं, कुछ फूल हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा रखी है, और सब वो खड़ताले बजा के तो आरती शुरू हुई आरती। सदगुरु थोड़ी देर देखते हैं, झांकते हैं इधर उधर लोगों को और बाहर निकल आते हैं। अब वो जो पंडित कह रहे थे आप तो समदृष्ट हैं, आप आरती करेंगे? सदगुरु कहते हैं हाँ करेंगे। तिरछी नजर से देखते हैं, देखो, चुप करके बाहर चला गया आरती में। सब ढोंग लगा रखा था आरती करेंगे आरती करेंगे आरती करेंगे, इसके लिए कुछ बराबर नहीं है। आरती समाप्ति हुई, सदगुरु के पास बाहर आए हैं। सदगुरु वीरान में खड़े हैं, कहते हैं आपने तो ढोंग लगा रखा था कि सब बराबर है। सदगुरु कहते नहीं नहीं ऐसा ना कहें, सब बराबर है। तो कहते हैं आपने जगन्नाथ की आरती ना करी। सदगुरु कहते आप ही झूठ बोल रहे थे कि जगन्नाथ की आरती हो रही है। कहते हाँ हाँ जगन्नाथ की तो आरती हो रही है। सदगुरु कह रहे जगन्नाथ के अर्थ क्या है? कहते जिसने जगत को पाल रखा है, जगत का नाथ, जगत का पति। सदगुरु कहते कितना बड़ा होगा जगत, फिर उस जगत को पालने वाला कितना बड़ा? कहते हाँ बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा। सदगुरु कह रहे इतनी छोटी सी थाल से आरती, जगन्नाथ की आरती होनी, छोटे छोटे दीपक लग रखे हैं आपने, जगन्नाथ की आरती, इतना छोटा सा चौर। मुझे भाई नहीं, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या अंदर जगन्नाथ की आरती नहीं हुई। अरे नहीं नहीं जगन्नाथ की तो आरती हो रही थी। सदगुरु कह रहे जगत इतना बड़ा, छोटी थाल से आरती कैसे होगी? तो पंडित कहते देखो कितना भोला है। अब जितना बड़ा जगत है इतना बड़ा थाल लाए कहां से हम? और यदि इतना बड़ा थाल ले आए तो वो समाएगा कौन से मंदिर में? जगत से भी बड़ा थाल। तो सदगुरु कहते थाल बनाने की जरूरत क्या है, थाल तो बना पड़ा है। आरती करने की भी जरूरत क्या, आरती तो हो रही है। अब यहां पर 1 मिनट में लूं, कई लोग इसी विवाद में फंस गए हैं, कुछ सिख ही इसी विवाद में फंस गए हैं कि यदि सदगुरु ने कहा कि आरती तो हो रही है तो शाम को गुरुद्वारे में आरती क्यों कर रहे हो? बताओ, सवाल तो ठीक। जम्मू हमें एक गुरुद्वारे साहब कथा थी, वहां पर गए। जम्मू कश्मीर में सिक्खी बड़ी प्रपक है, बड़ी चढ़ती कला वाले सिख है।
वहां पर शाम के दीवान में हम बैठे तो आरती नहीं करी उन्होंने। शब्द पढ़े, पूछा मेरी माता जी ने, आरती नहीं करी। अरे आप लोग तो बड़े पाखंडी हैं, गुरु नानक देव जी मना ना करके गए थे कि आरती नहीं करनी? तो माता जी पूछते हैं फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब में आरती लिखी क्यों, उसको भी बाहर निकाल दीजिए। इसका जवाब नहीं है। आरती नहीं करनी, वाकई जैसे हो रही थी वैसे नहीं करनी। सदगुरु ने जो कही तो हदायत है सच की, ऐसे हो रही है। हम सिर्फ इसको बार बार दृढ़ कर रहे हैं। सदगुरु आपने बताया ना ऐसे आरती हो रही है, तो हम रोज दृढ़ कर रहे हैं। ऐसे हो रही है, दृढ़ कर रहे हैं। कितने सालों से हम भूल जाते हैं, फिर रोज शाम को दृढ़ करते हैं। आरती होनी चाहिए गुरुद्वारे में। सदगुरु बताते हैं उस जगन्नाथ की आरती हो रही है, छोटे थाल से नहीं। किस थाल से? गगन में थाल। मैं का मतलब इधर मैं नहीं हूं, मैं, गगनमयी थाल, गगन रूपी थाल, आकाश रूप में थाल है। जितना बड़ा जगत है उतना बड़ा तो आकाश है ही, उससे भी ज्यादा बड़ा है। सौर मंडल तो बहुत बड़ा है। तो सदगुरु कह रही है इतना बड़ा जो आकाश आपको दिख रहा है उसका थाल ही तो है, गगन में थाल। और आपने छोटे छोटे दीपक रखे हैं जगन्नाथ की आरती के लिए। देखो प्रभु ने 2 दीपक रखे हैं, कौन कौन से? रव चंद दीपक बने। अब रव के व को छोटी की मात्रा लगी हुई है जी। ये हिंदी का वर्ड है रवि, तो सदगुरु ऐसे ही लिख देते हैं रवि। रवि एक पर्यायवाची शब्द है, बहुआर्थिक शब्द है। किसका? सूर्य का। सूरज भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, आफताब भी कहते हैं, खुर्शीद भी कहते हैं, सन भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं छोटे छोटे दीपक नहीं, इसके पास बड़े बड़े दीपक हैं। रव चंद, चंद्रमा। कहते दिन को भी आरती हो रही है, शाम को भी आरती हो रही है। दिन को सूरज आरती कर रहा है, शाम को चंद्रमा कर रहा है, रात को। तो रव चंद दीपक बने। तो सदगुरु हमने तो मोती भी डाले हैं थाल में। तो सदगुरु कहते हैं मोतियों की कौन सा कमी है? तार का मंडल जनक मोती। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। बड़े सारे तारे इकट्ठे हो जाए तो ग्रुप बन जाता है तारों का, जिसको हम उर्सा माइनर, उर्सा मेजर नाम देते हैं। साइंस में बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने हिंदी में भी सुना होगा सप्तऋषि, 7 तारों का संग्रह है सप्तऋषि। टेलीस्कोप से देखते भी हैं। तो सदगुरु कहते हैं ये सारे तारे उस थाल में ही तो हैं, तो ये मोती हैं उसके। तार का मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो। अब कहते हैं आपने कितनी छोटी सी अगरबत्ती लगा रखी है जगन्नाथ के लिए। ये दक्षिण में, साउथ में, इंडिया के साउथ में चंदन की खेती होती है। अब जहां पर चंदन लगता है वो जंगलों से जब हवा आती है ना, उन पेड़ों से निकलती होगी चंदन के पेड़ों को छूकर, तो बड़े खुशबूदार हो जाती है सारी, सौर मंडल सारा खुशबूदार हो जाता है। सदगुरु कह रहे अगरबत्ती की जरूरत क्या है? ये प्रभु ने दक्षिण में देखा नहीं, मल्य पहाड़ लगा रखे हैं, तो जब हवा चलती है तो ये अगरबत्ती है प्रभु ने लगा रखी। धूप मलयान, आपने छोटे छोटे वो चंदन की लकड़ी को घिस घिस के छोटी सी अगरबत्ती बनाते हैं, कहते पूरा जंगल ही अगरबत्ती है उसकी। धूप मलयान लो। ये धूप कौन है? मल्य पर्वतों से आती हुई खुशबू। पवन चवरो करे, कहते छोटा सा चौर रख रखा है आपने, पवन चौर कर रहे हैं। तो क्या हम श्री गुरु ग्रंथ साहब के पास चौर ना रखें? नहीं, ऐसा नहीं है, रखना है, पवित्रता है चौर। राजे सिंहासन पर विराजते थे तो धूल मक्खी मच्छर से दूर रहें तो एक चौर ढुलाया जाता था। तो हम कहते हैं राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, तो चौर ढुलाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं पर प्रभु को चौर की जरूरत नहीं है, प्रभु बहुत बड़ा है। ये सदगुरु इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उड़ीसा में उस मंदिर में लोगों ने कहा जगन्नाथ की आरती हो रही है। तो बड़े प्रभु की आरती कैसे हो रही है? सदगुरु ये बता रहे जब वो बड़े रूप में है, पर जब छोटे रूप में तो आरती ऐसे हो रही है। इससे भी सूक्ष्म रूप में चींटी के बीच भी हो सकता है, हो सकता है। एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम। सबके अंदर राम है, सबके अंदर प्रभु है। तो जब छोटा सांस ले रहा है वैसे उस्तत हो रही है, कट कट राम समाना है।
तो जब बड़ा जगन्नाथ है तो सदगुरु कह रहे हैं उसकी चौर कौन सी है? जो हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है उसको चौर हो रहा है। पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। बन राय वनस्पति, वनस्पति। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखे। तो कहते हैं सगल बन राय फूलंत ज्योति। जितने वनस्पति में फूल हैं, गिन पाएंगे हम कितने फूल हैं? कहते क्या तुमने 2-4 फूल तोड़ के थाल में रखे हैं? जगन्नाथ की आरती हो रही है, जितने धरती पे फूल हैं सब उसी को अर्पण है, उसकी आरती के लिए। सगल बन राय फूलंत ज्योति। तो सदगुरु कहते हैं अचंभित हो रहे हैं हम आरती देख के, कितनी अजब आरती हो रही है, कैसी आरती होए, कितनी कमाल की आरती है। और ये कैसी आरती है? आपकी आरती है 2-4 मिनट, ये चंद मिनटों की आरती। ये आरती हमारे चंद मिनट तो सवार देगी, नुकसान नहीं है आरती करने में। ये चंद मिनटों की आरती, पर चंद ही तो श्वास हमारे फलीभूत हो पाएंगे। पर सदगुरु कह रहे हैं ये आरती कैसी है? भव खंडना तेरी आरती। भव, भवसागर शब्द सुना है ना हमने, भवसागर। तो कहते हैं इस भवसागर जन्म मरण के गेट को खंडना, खत्म कर देगी ये आरती, यदि तेरे को ये आरती करनी आ जाए। भव खंडना तेरी आरती। इस आरती में अब घंटे भी बजाते हैं, घड़ियाल बजता है ना आरती में, तो सदगुरु कहते हैं यहां पर भी घड़ियाल बज रहा है। क्या घड़ियाल है? अनहता शब्द। एक होता है आहत और एक होता है अनआहत। हम जपजी साहिब में रोज पढ़ते हैं आदेश तिसय आदेश आद अनील अनाद अनाहत अनआहत आहत। अब आहत हमें नहीं पता, पर एक चीज हमें पता है हत्या। हत्या शब्द सुना है? हत्या मतलब किसी को मार डालना। अब मारने के लिए छूना पड़ेगा जरूर, तो किसी को छूकर नुकसान पहुंचाने को कहते हैं हत्या करनी। और किसी को बिना छुए आवाज निकालनी हो तो इसको कहते हैं अनआहत। अन का मतलब नहीं, जैसे आदर, और इसका विपरीत शब्द क्या है? अनादर। अन का मतलब नहीं। तो सदगुरु कहते हैं अनहता शब्द वाजंत पेरी। ये जो तेरे हृदय में, सबके हृदय में सबे काट राम बोले, छू भी नहीं रहा है, आवाज भी नहीं कर रहा है छू के, ये बिना छुए आवाज आ रही है। अनहता, ये जो भुगत ज्ञान दया पंडारण कट कट वाजे नाद। कहते हैं जो सबके हृदय में जो प्रभु बोल रहे हैं ना, यही घड़ियाल है उसका, यही घड़ियाल। मैं फिर कहूं सुनाई क्यों नहीं देता? क्योंकि साथ में हम भी बोल रहे हैं। अनहता शब्द वाजंत पेरी। कहते पेरियां यही बज रही हैं, नगाड़े यही बज रहे हैं, प्रभु के दर के नगाड़े यही हैं कि सबके हृदय में जो आवाज आ रही है, सबके हृदय में प्रभु बोल रहा है। फिर आगे लिखा है रहाओ। रहाओ मतलब शब्द का केंद्र ये है। अब सदगुरु लिख रहे हैं कमाल की बात कि वो जो विसे चसे कड़ियां पहरा ये सब एक सूरत से निकले, तो प्रभु अलग अलग रूपों में एक कैसे? सदगुरु लिखेंगे सहस तव नैन। सहस का मतलब होता है हजार। जपजी साहिब में हम पहली पौड़ी में ही पढ़ते हैं सहस सियाणपा लख होए ता एक न चल रहा, हजारों सियाणपा, हजार तरह की स्टडीज हो। तो सदगुरु कहते हैं सहस तव नैन। प्रभु ये जो हजारों लोगों की आंखें, नैन मतलब नयन आंखें, ये जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों, अनगिनत लोगों की आंखें तुम्हारी तो हैं। यदि तुम सबके अंदर बैठे तो आंखें तुम्हारी तो हैं। सहस तव नैन। जब तुम सरगुण स्वरूप में आते हो, आकार धारण करते हो, तो सारी आंखें आप ही की तो हैं। पर प्रभु जब मैं देखता हूं आपकी तो कोई आंख ही नहीं है। प्रभु की आंख है क्या? रूप न रेख न रंग किछ त्रिगुण ते प्रभ पेन चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पे को कह न सकत के। तो प्रभु आपकी तो आंखें हैं नहीं। जब आप अपने स्वरूप में होते हो, निर्गुण स्वरूप में, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि, हाँ निर्गुण आप सरगुण भी ओही। सारी पंक्तियां याद है हमें। जब सदगुरु निर्गुण स्वरूप में आप हो तब तो आपकी कोई आंख ही नहीं है, पर जब सरगुण स्वरूप में हो तो सारी आंखें आप ही की तो हैं। सहस तव नैन नन नैन है तो है को। सहस मूरत, जितने भी चेहरे देख रहे हो आप ही के तो हैं। सहस मूरत नना एक तो ही, पर तुम्हारा तो कोई चेहरा ही नहीं।
सदगुरु का तो चेहरा ही नहीं। फिर कहते हैं यहाँ पर हमें विश्राम समझने की ज़रूरत है। इस पंक्ति में बड़ा ध्यान से, हम इसको कई बार ऐसे पढ़ जाते हैं, सहस पद बिमल नन, ऐसे नहीं है विश्राम। यहाँ पर विश्राम है सहस पद बिमल, यहाँ पर विश्राम है। सहस पद पाँव, पादुका खड़ाओं, चरण पादुका पाँव में पहनने वाली खड़ाओं, पद पैर पाँव, ये जितने भी हजारों पैर लोगों के दिख रहे हैं आप ही के तो हैं। और ये कैसे पैर, मैले पैर आपके नहीं है। सदगुरु देखो क्या लिख रहे हैं, सहस पद बिमल, मैल के बिना, बिमल मैल के बिना, ये आपके पैर हैं। तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये नहीं हमारे पैर गंदे हैं तो राक्षस के पैर है, नहीं नहीं। सदगुरु की दृष्टि है कि जो पवित्र है वही आपका है। ये जो कोमल सुंदर पैर दिख रहे हैं आप ही के तो हैं। सहस पद बिमल, मैल रहित पैर सब आप ही के तो दिख रहे हैं। नन एक पद, यहां पर विश्राम है। सहस पद बिमल, नन एक पद। पर मैं देखता हूं आपका तो एक भी पांव नहीं है, प्रभु का पांव नहीं है, पर जितने दिख रहे हैं सब प्रभु के ही पांव हैं। गंध बिन, तुम्हारी तो नाक ही नहीं है प्रभु। पर जब मैं देखता हूं लोगों की नाक तो सहस तव गंध, सारी नाक तुम्हारी तो है जितनी लगी है। एव चलत मोही, ऐसे आप चल रहे हैं, ऐसे आपके कौतक वर्त रहे हैं, ऐसे आप अचंभित कर रहे हैं कि है कुछ भी नहीं आपका, ना आंखें हैं, ना पांव हैं, ना चेहरा है, ना चरण है। पर जब लुकाई को देख रहा हूं सब आप हैं, सब आप हैं, सब। अभी हमें नहीं दिख रहे सब में प्रभु, दिखते हैं नहीं नहीं। जिस दिन दिखने शुरू वैर विरोध वहीं खत्म। तो क्या दुश्मन, तो क्या बेगाना, तो क्या अपना, जब सब वही है। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब से सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पता है अकाल उस्तत में क्या लिखते हैं, कतहु सुचेत होए कै चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होए कै सोवत अचेत हो। अभी तो हमें अमृत वेले जो गुरुद्वारे आ गए, अभी हमें वो प्रभु वाले लग रहे हैं। देखो कितने अच्छे लोग हैं, गुरुद्वारे आए, जो सो रहे हैं अभी तो हमें वो नामुराद लग रहे हैं, मनहूस लग रहे हैं, पापी लग रहे हैं। देखो सो रहे हैं अमृत वेले। सदगुरु कहते हैं जो अमृत वेले उठ गए हैं ये तो तू ही है, तू ही है प्रभु। ये जो सेजा पे सो रहे हैं ना अमृत वेले, ये भी तो तू ही है। कतहु सुचेत होए क्या चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होए क्या सोवत अचेत हो, ये भी तो आप ही हैं। सदगुरु देखते हैं राजों को, देखो कैसे लोगों को दान कर रहे हैं, प्रजा पे हुक्म चला रहे हैं, प्रभु ये आप ही तो हो। पर देखते हैं जिन पर हुक्म चल रहा है, जो बेचारे भिखारी हैं, कहते ये भी तो आप ही हो। कतहु सुचेत होए क्या चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होए क्या सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होए क्या मांगत फिरत पीख। कहूं महाराजन, कभी भिखारी हो जाते हो, कभी राजा हो जा रहे हो। और कमाल करते हैं, कहते हैं मंदिर के पास से मैं गुजरा, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज कह रहे मंदिर के पास से गुजरा, गायत्री का जाप हो रहा था, गायत्री मंत्र रट रहे थे। कहते बड़ा सुंदर लगा, आप ही तो थे ये गायत्री का जाप सुनने वाले और करने वाले आप ही तो थे, करने वाले भी आप थे, सुनने वाले भी आप थे। पर कहते हैं आगे गुजरा तो मस्जिद में बांग दे रहा था मुल्ला, कहते ये भी तो आप ही हैं। कहूं होए के हिंदुआ गायत्री को गुपत जप्यो, कहूं होए क्या तुर्का पुकारे बांग दे तो हो। कहूं वेद रीत, कभी तो आप वेदों की फिलॉसफी झाड़ने लग जाते हो, ये भी तो आप ही हो। कहूं तास्यों विपरीत, कभी इससे विपरीत हो जाते हो, कुरान की तलावत करने लग जाते हो, ये भी आप ही हो। कहूं वेद रीत, कहूं तास्यों विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कभी नास्तिक ही हो जा रहे हो, तो ये भी तो आप ही हो। ऐसी दृष्टि अभी हमारी ना है, ये गुरु गोविंद सिंह साहिब की दृष्टि हो सकती है, ये सदगुरु की दृष्टि हो सकती है। दो भाई मार दिए हैं शेर मोहम्मद खान के, दुश्मन देख के मार दिए हैं, पर शेर मोहम्मद खान को बुलाकर सिरोपा डाल देते हैं। क्या समदृष्टि है, कभी दुश्मन दिख रहे हैं, कभी अपने दिख रहे हैं। कभी सदगुरु तख्त पे विराजमान है, कोमल शैया है मलमल की, तब भी प्रभु तुम ही तो। कभी माछीवाड़े के जंगलों में, तब भी तो मित्र प्यारे नो, हाल मुरीदा का कहना, शिकायत नहीं है। तो सदगुरु कह रहे हैं इव चलत मोही, ऐसे आपके कौतक
ऐसे आपके चोट चल रहे हैं कि है आपकी आंखें नहीं, चेहरा नहीं, पाँव नहीं, नाक भी नहीं, पर देख रहा हूं तो सब आप ही का तो है, आपके बगैर भी कुछ नहीं है। कहते हैं सब में जोत, जोत है सोए। सब में प्रभु आप ही की तो जोत है। ये जो जोत है सब आप ही में तो मिल जाएगी। जैसे हम चौपाई साहब में पढ़ते हैं, जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब उद करख, उद पेट, करख पैदा करना। जब तूने अपने पेट से सृष्टि बनाई तब सारी सृष्टि दिखने लग गई। पर जब आ करख करत हो कबू, जब तूने मलिया मेट करा फिर क्या होगा? कहीं और चली जाएगी सृष्टि। तुम में मिलत देह तर सबू, ये सारे शरीर तुम्ही में तो मिल जाएंगे। सब में जोत, जोत है सोए, तिस दै चानन, सब में चानन है। यहां पर मैं फिर रुकूं। ये आरती का शब्द आप सोहेला में पढ़ रहे हैं, यही आरती का शब्द आप आरती में भी पढ़ेंगे, जिसकी हेडिंग में लिखा होगा तनासरी महला पहला आरती, आसा राग में शब्द आएगा। ये सोहेला साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के 13वें अंग पे मिलेगा आपको, पर वो आरती आसा राग में मिलेगी। दोनों जगह आरती लिखी है, पर फिर मैं कहूं स्पेलिंग के फर्क के साथ। यहां पर लिखा है तिस दै चानन सब में चानन होए। आरती में पता क्या लिखा है? तिस कै चानन। अभी ध्यान से पढ़ेंगे हम। तो सदगुरु कहते हैं बाणी पढ़ते हुए सिख झोरे ही ना खाता हो, प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान। पर हम बाणी पढ़ रहे हैं, कहाँ गई हो, एक दो जीवर, उसके बाद फिर वो पता नहीं कहाँ थी जपजी साहब की पढ़ी, पता ही कोई नहीं। तो सदगुरु कहते हैं नहीं। और काम में आलस, कारोबार कर रहे हैं फिर आलस करते हैं, नहीं। जब जॉब पे हैं, हम टीचर हैं, हमारे स्कूल में टीचर्स के लिए चेयर भी नहीं है, पता है आपको? कहीं प्रिंसिपल सुने तो मुझसे ही नफरत करेंगी, पर हमारे लिए चेयर्स भी नहीं है क्लासरूम में कि टीचर आलस ना करे। पर आराम से और गद्दा ढूंढते हैं जहां पर बैठ के वो जपजी साहब का पाठ करें। अच्छा कोमल शैया हो, कंबल भी लेंगे फिर ऊपर। फिर कहाँ जपजी साहब होगा? फिर जाप साहब नमस्तों काले नमस्तों, बस उस तो बाद क्या पता नहीं रुवाल छन चल रहा सी के मधुपार छन चल रहा सी, कोई पता नहीं। जबान कह रही है हरि बोल मना छंद, पर अभी मन तो कह रहे नींद बोल मना छंद, नींद ही बोल, अभी कहाँ हरि बोल। संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वालों की एक बात सुनाता हूं आपको। उनके बड़े भाई की शादी हुई, ये छोटे थे, 7 बहन भाई थे। तो इनके एक भाई साहब संत जी के अभी भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका इंटरव्यू कहीं मैं देख रहा था। कहते जरनैल सिंह को लोगों ने बाहर से देखा तो देखा गरम है, तत्ता है, खिलाफ बोलता है सरकार के, बगावती करता है, बड़ा आंदोलनकारी है। कहते हमने बड़ा गहराई से देखा। कहते संत इनके नाम के आगे केवल लगता नहीं था, संत थे। कहते बड़े छोटे थे, बड़े छोटे, 4th क्लास, सिर्फ 4th पढ़े हुए थे, और बड़े बड़े आलिम फाजिल आपके आगे घुटने टेक चुके थे। संत ऐसा ही होता है, सुने हैं पढ़ पढ़ पावे मान। कहते 4th क्लास में थे, स्कूल से वापस आ गए, बस्ता उठा के मारा और पिताजी को कहते मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करनी मैंने। तो पिताजी बड़े ऋषि मुनि रहे होंगे कि ऐसी औलाद हुई घर पे। तो कहते पिताजी ने भी आगे से कहा ठीक है, जिस दिन तेनों 5 बाणियां कंठ हो जाएंगियां उस दिन तो स्कूल ना जाए। तो कहते जरनैल सिंह इन्ना जिद्दी सी, हफ्ते 5 बाणियां कंठ कर लिया कि स्कूल नहीं जाना। नहीं गए स्कूल, 4th के बाद पढ़ाई नहीं करी। पर कहते हैं फिर नाम की उनको ऐसी चेटक लगी, ऐसी चेटक लगी कि इतना नाम जपते थे, इतना उनके भाई बता रहे हैं, कहते इतना नाम जपते थे और घर में ही गुप्त रहते थे। गरीबी बड़ी थी संत जी के घर में, आखिरी दम तक बड़ी गरीबी थी। जो घर की छत थी वो भी कच्ची थी। बीबीसी के रिपोर्टर कहीं चले गए थे, उनको किसी ने कहा कि इनका घर इतना बड़ा है कि बसें ऊपर पार्क होती हैं छत पे। इंग्लैंड से रिपोर्ट आई तो संत जी उनको लेकर गए थे, देखो कहाँ बसें पार्क होती हैं। तो वो अंदर घुसे ही ना कि छत ना गिर जाए, इतनी गरीबी थी। पर देखो कितने बड़े आंदोलनकारी, इतने बड़े महापुरुष। तो मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूँ, उनके भाई कहते हैं छुपे रहे वो, हम भी उनको ना पहचान पाए। कहते इतनी भक्ति करते थे कि उनके बाल उतरने शुरू हो गए थे सिर से। तो
रसोई में बैठ के भक्ति करें और किसी को बताएं ना, सारी रात ना सोएं 12 बजे के बाद। ये उनका नेम था, 12 बजे उठ जाते थे, फिर 8 घंटे चौंकड़ा लगाते थे, ये नेम था। तो कहते हैं रसोई में चले जाएं, दरवाजा बंद, और यदि कोई कजिन या कोई भाई बहन देख ले तो एकदम उठ जाते थे वहां से। तो कोई पूछे तो आप तो नाम जपते हैं, कहते देखा मैंने आपको ठग लिया, मैं ढोंग कर रहा था कि आप कब देखें। कहते पता ही नहीं लगने देते थे, इतनी भक्ति करते, इतनी भक्ति। जब उनके बाल उतरने शुरू हुए, गर्मी बहुत बढ़ गई शरीर में, तो माँ को कहते थे कि माँ किसी को बताए बिना आधी रात को सरसों का तेल मेरे सिर में डाल दिया कर। तो कहते माँ सरसों का तेल झसती थी तो तेल जाते ही सूख जाता था, इतनी भक्ति करते थे। कहते भाई कहते मेरी नई नई शादी हुई तो हमने गांव से शहर जाना था, तो भाभी बहुत प्यार करती थी, छोटे थे, तो इनसे पूछती हैं आपके लिए शहर से क्या लाऊं। तो कहते हैं किसी को बताना नहीं पर लाना जरूर। तो कहते लाऊंगी जरूर, नहीं बताऊंगी, छोटे थे, देवर प्यार से कुछ मांग रहे, लाऊंगी। क्या? कहते नुकीले कंकड़ और कांच के टूटे हुए टुकड़े, ये मुझे चाहिए। भाभी कहते ये क्या मांग रहे हैं, ये तो कूड़ा है, ये तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। कहते यहाँ पे मैंने इकट्ठे किए, ज्यादा मिल नहीं पा रहे, नुकीले पत्थर और कांच के टुकड़े जरूर लेकर आना। तो भाभी को समझ ना आई, उन्होंने लाके, उन्होंने सोचा कुछ बनाना होगा, इन्होंने कुछ खेल खेलनी होगी, छोटे बच्चे हैं। तो कह रहे कई दिन वो नुकीले पत्थर और वो हमें कांच के टुकड़े मिले ही नहीं। एक दिन रसोई में भाई साहब कहते हैं माँ चली गई तो चीख निकल गई उसकी कि अमृत वेला हुआ है, आधी रात को इन्होंने सेज बनाई है, कंबल की गद्दे की नहीं, वो नुकीले पत्थरों और कांच की, साइड पे बैठे हैं नित्नेम करने, और माँ ने देखा थोड़ी देर में जाके वो पत्थर और कांच के ऊपर बैठते हैं। तो माँ की चीख निकल गई, ये क्या कर रहा है? कहते माँ अमृत वेला सच ना वड्याई विचार, वाहिगुरु मिलेंगे अमृत वेला जागने से, उसकी विचार करने से, पर मैं इतना इस लायक नहीं ना कि विचार करो, मुझे नींद आ जाती है, इस शैया पे बैठता हूं, चुभेगा ना नींद नहीं आएगी, अमृत वेला संभालना है, शरीर पावे छल्ली हो जाए। ऐसे सेवा करी है उन्होंने, ऐसे सिमरन किया है। ऐसे ही नहीं कोई एक आवाज से इंदिरा गांधी डरती थी, ये 35 साल के लड़के से, 30 साल उम्र थी जब गद्दी नशीन हुए थे दमदमी टकसाल पे। 1947 का जन्म था संत जी का, 1977 में गद्दी नशीन हुए थे और 84 में शहादत का जाम पिया था। 7 साल गद्दी नशीन रहे हैं। ऐसे नहीं कोई पिंडरा वाले बन जाते। अभी तो हमें कंबल चाहिए, दीवार की टेक चाहिए और गद्दा चाहिए बिल्कुल गुदगुदा सा, जहां पर बैठ के जपजी, फिर नहीं जपजी साहब होता। कम से कम जिस बेड पर सो रहे हैं उधर तो बैठकर जपजी साहब बिल्कुल ना करें, उसी बेड के दूसरे कोने में कर सकते हैं। यदि घर पे ज्यादा जगह नहीं है, नीचे फर्श पे बैठकर एक चटाई बिछाकर वहां पर किया जा सकता है। कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां पर आलस्य कम आए, और यदि आलस आए तो खड़े हो जाएं। मकसद है ध्यान जोड़ना। सिर्फ पड़ गड्डी लदियां पड़ भरिया साथ, ऐसा ही ना हो कि वो खींचा हुआ रस्सा किसी तरह नहान का डिब्बा शुरू किया, एक ओंकार सतनाम पानी का डिब्बा शुरू हुआ है तो जपजी साहब शुरू, कशहरा धोंदे तक हो गया जिन्नी नाम ते आया। नहीं, कुछ ग्रहण करना ही है तो अच्छे से, उस पाठ का भी फायदा है ही, नुकसान नहीं है, पर जब ज्यादा फायदा मिल सकता है तो क्यों ना ले। 15,000 किराए में 500 गज की कोठी मिल रही है तो जरूरी 50 गज के घर में रहना। जब जपजी साहब पढ़ने से खुदा ही मिल रहा है तो जरूरी सिर्फ नौकरियां ही मांगते फिरना। तो सदगुरु यहां पर कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, सबके अंदर तुम्हारी ज्योत है, उस ज्योत को ग्रहण करने के लिए मुझे करना क्या है? आलस्य त्यागना है। प्रथम तो कम से कम ये 2-2.5 घंटे का जो सफर है अमृत वेले का, उसमें आलस्य त्याग, आलस बहुत आएगा ये, क्योंकि जन्म जन्म की इस मन को मन लागी है ना। पर एक दिन कृपा होगी। कृपा एकदम ऐसे नहीं होगी कि 2.5 घंटे ही आलस चले जाएगा। कृपा कुछ ऐसे होगी कि किसी एक पौड़ी में चित्त जुड़ जाएगा। एक पौड़ी में, मैं अपना छोटा सा अनुभव कहूं, ज्यादा तो ना कहूं, छोटा सा अनुभव। जम्मू में मामा जी के साथ थे, उनके ससुराल घर में मैं सोया रह गया अमृत वेले। बड़े साल पुरानी बात, मामा जी चले गए और गुरुद्वारे से हम नित्नेम करके मैं सो गया, गुरुद्वारे साहब नहीं गया। उसके बाद नींद नहीं खुली तो मामा जी आए गुरुद्वारे से, गुस्सा नहीं करते हैं, बड़ी कृपा है, बड़ी उन पर कृपा है। तो आए और मुझे पलोस के प्यार से कहते, जब पलोस रहे तो मेरी आंख खुल गई, तो कहते हैं लाहा खट्टे हो दिहाड़ी,
बड़ा लाभ ले लिया तूने, अब सोया रह गया, अब क्या लाभ लेगा पूरे दिन में। कहने का तरीका, अब जब मैं अनंतशय पढ़ता हूं, जब अनंतशय पढ़ता हूं, ये पंक्ति मेरे को खींच लेती है। तो ऐसे किसी ब्रह्म ज्ञानी, किसी गुरसिक की जबान, कभी गुरु के किसी शब्द में सुरत टिक जाए तो एक पौड़ी में आलस भाग जाएगा, किसी एक पौड़ी में भागेगा, वहां से कभी दूसरी पौड़ी, कभी 5-7 पौड़ियों में आलस भाई, वहां ध्यान टिक जाएगा। ऐसे धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा, मन करेगा जपजी साहब थोड़ा सा और लंबा ना हो जाए, आज थोड़ा और रुक के पढ़ लो, थोड़ा और टिक के पढ़ लो। धीरे धीरे जाप साहब में मन टिकेगा, फिर 5 बाणी, धीरे धीरे होगा। सदगुरु कह रहे सब में जोत, जोत है सोए, तिस दे चानन, सब में चानन होए। तिस कै चानन आएगा किसमें? आरती में। तो हम झोरे ही ना खाते रहें कीमती मुलायम गद्दे देखकर। देखें, अब ऐसा नहीं है कि आप वो कांच और पत्थर लाएं और उस पर बैठें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु वो तो संतों का जीवन है। वाणी पढ़ने के लिए अलग अलग उन्होंने ऐसे कारनामे सोचे, ऐसे तरीके ढूंढे कि आलस्य ना आए। तो हम भी ऐसा कुछ ढूंढे कि आलस को त्याग के, कम से कम जपजी साहब का पाठ तो आलस त्याग के करें। कहते हैं गुर साखी, साखी सिखिया। जैसे सबना गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। साखी जे एक गुर की, क्या है आगे? सिख सुनी। इधर सिख का मतलब क्या है? सिखिया। इधर भी साखी का मतलब है सिखिया, शिक्षा। कहते गुर साखी जोत प्रगट होए। ये जो प्रभु की जोत सबके अंदर है, मुझे दिख क्यों नहीं रही? कहते गुरु की शिक्षा से जोत आपको भी दिख जाएगी। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। यही उसको भा जाएगा और सच्ची आरती यही है। क्या? जोत मेरे अंदर से प्रकट हो जाए, थाल के दीप से नहीं। देखिए ये आरती की कमाल है। सदगुरु प्रथम थाल के दीप को निंद रहे हैं, इतना छोटा सा दीप आपने रखा है। कहते हैं बड़े बड़े दिए हैं, अब सदगुरु कह रहे ये दिए भी कुछ नहीं है। रोशनी सूरज और चंद्रमा की भी कुछ नहीं है, रोशनी वो है जो तेरे हृदय से प्रकाश होगी। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भाव है सो आरती। कहते ये सच्ची आरती होगी जब तेरे हृदय से प्रकाश हो जाएगा उसका। अब अपनी तांग भी अरदास लिखते हैं आखिरी पंक्ति में, हर चरण कवल मकरंद। तेरे कमल जैसे जो चरण है ना, इनका मकरंद, मकरंद होता है अर्क, रस। ये कमल का रस लोभित मनो, मेरे मन को बड़ा लुभाए, मन खींचता है तुम्हारे चरणों कमलों का रस। अन दिन हो, अन दिन, दिन रात, रोजाना मोहे मुझे आही, यही प्यासा, प्यास लगी हुई है कि तुम्हारे चरणों का रस मुझे मिल जाए। कृपा, आप कृपा करें, जल दे, ये जल मुझे दें। नानक सारिंग को, सारिंग होता है पपीहा, बाबीहा अमृत वेला बोलिया तांदर सुनी पुकार। ये पपीहा कहते हैं वो बारिश की एक बूंद को तरस रहा है। तो सदगुरु कहते हैं प्यास तो मुझे भी है आपके चरणों के रस की, तो ये रस मुझे दें। कृपा जल दे नानक सारिंग को। आज नानक पपीहा बन के आपसे मांग रहा है। होए जाते तेरा नाय वासा। अब इधर नाय वासा है, आरती में नाम वासा है। जब धनाश्री महला पहला आरती सिरलेख में पढ़ेंगे वहां पे नाम वासा है, यहाँ पे नाय वासा है। सदगुरु कह रहे हैं कृपा कर ये जल मुझे दे, मैं पपीहा विनय करता हूं। इसी जल को पीने से तुम्हारे नाम में मैं मंत्र मुग्ध हो सकता हूं। इसी जल को पीने से आपके नाम में मेरा वास हो सकता है, फिर आप में मैं और मैं मेरे में आप होंगे। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चलाए। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। कबीर साहब कह रहे हैं राम कबीरा एक पए हैं, कोई न सके पहचानी। आज विचार यहीं पे समाप्त करते हैं। कल अगले चौथे शब्द की विचार और 5वें शब्द की विचार सदगुरु खुद कृपा करके रखवाएंगे।
सदगुरु हैं एक, पर अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में प्रकाशमान है। और सदगुरु हमें समझा रहे हैं, ये छोटे से दिए से आरती नहीं होगी, ये बड़े दिए रखे हैं। फिर कहते हैं बड़े दियों से भी आरती नहीं होगी, आरती होगी जो तेरे हृदय से प्रकाश होगा। ये हृदय से प्रकाश होने का तरीका, अमृत वेला जागना, कम से कम 5 बाणियों का नेम, शाम की सोदर, रात का सोहेला, 6 मिनट का सिमरन। और आज होमवर्क में क्या ऐड हुआ है? 5 मिनट की विचार, कम से कम 5 मिनट की विचार। फिर दरबार दिखेगा, उसका प्यार दिखेगा, महसूस होगा और जीवन सफल हो सकता है। कह पाएंगे। और कहना है, जिद पे अड़ जाइए कि मरने से पहले तो मिलना ही मिलना है। जिद करेंगे तो कुछ मिलेगा। बच्चा कह रहा है गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा, बच्चे को तो सब कुछ ही चाहिए। मेले में गया, ये भी खिलौना चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी। माँ बाप कुछ नहीं लेके देते हैं, माँ बाप वो लेकर देंगे जिस पर बच्चा अड़ी करेगा, ये तो चाहिए ही, लेट ही जाए वहां पे, मुझे नहीं, यहां से तो नहीं, ये गुब्बारा तो लेके रहूंगा। तो ये गुब्बारा भी हमें चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अगले जन्म का इंतजार ना करें, ना जाने करोड़ों साल बाद हो, 84 लाख के गेड़ में फिर फंसे। तो इसी जन्म में चाहिए आप, और चाहिए ही चाहिए। तो इतना करें वड्याई के साथ, अमृत वेले के साथ और विचार के साथ जुड़ें। सदगुरु कृपा करें, कह सकें एक दिन, एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभा पे मिले। इतनी सेवाएं प्रवान करनी, भूल चूक की क्षमा फतेह के जाएं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।